सो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग फुल टेस्ट सॉल्यूशन 9 का डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है द मेराइन प्रोटोजोन जिसके पास सिलिका सेल होगा। देखो ये प्रोटोजोन के रिस्पेक्ट में कह रहा है, तो मेराइन फॉर्म के पास हमको पता है प्रोटोजोन्स का सिलिका सेल होता है। और प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल जिसमें सिलिका सेल होता है वो आ जाता है आपका एमोबोइड प्रोटोजोन्स में, और एमोबोइड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल है एंटामाइबा। नेक्स्ट 92 का हम बात करें तो पीसीआर क्या होता है, आप डीएनए को मल्टीप्लाई करोगे, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एंटीसेंस जीन वो क्या करेगा, स्टॉप करते एक्सप्रेशन ऑफ जीन इन ए सेल्स, डेट इज स्पेशली आयरन इंटरफेरेंस का बात कर रहा है। जीन सिंथेसिस सी का हो जाएगा तुम्हारा जीन सिंथेसिस, तो वो क्या है जिससे जीन बनने वाला है। इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या होगा आपका, इलेक्ट्रोफोरेसिस तो सेपरेट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, अगर वो जीन इलेक्ट्रोफोरेसिस का बात कर रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93, ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू सारा टिश्यू इंक्लूड होगा एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल, तो ये तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट 94, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए, तो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है। 95 का हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग फैबेसी फैमिली, तो फैबेसी फैमिली में इरेक्टाइम और रेसमोस होता है, दे आर यूनिसेक्सुअल, एक्टिवमॉर्फिक नहीं, ये लोग जाइगोमॉर्फिक होता है, तो यही रॉन्ग हो जाएगा। 96 का देखें हम, फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। और डबल फर्टिलाइजेशन का होता है एंडोस्पर्म बनेगा, एम्ब्रायो डेवलप होगा और ओव्यूल सीड बनेगा, ओवरी फ्रूट बनेगा, ये सबको क्या बोलोगे, तो फर्टिलाइजेशन का बाद हो रहा है तो क्या बोलोगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलोगे। क्लोज वास्कुलर बंडल, क्लोज मतलब कोई नहीं है, सिर्फ जाइलम फ्लोएम, कैम्बियम नहीं है तो कैम्बियम नहीं होता। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेस पीसीआर पैकाइटिन में आएगा, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेस एंजाइम का काम, और ये पैकाइटिन होता है प्रोफेस 1 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओवर इज 1 चैम्बर बट बिकम 2 चैम्बर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्सेप्टा, तो ये मास्टर्ड एंड आर्जिमोन में होता है। सो एम पी टेकल किया मैप को, मास्टर्ड आर्जिमोन पैराइटल वाले में, ठीक है। 99 100 का देखते हैं, इन ग्रास फैमिली द कोटिलेडोन इज कॉल्ड स्क्विटेनम, जो वन साइड ऑफ द एम्ब्रेनिकल एक्सिस होता है, सही बात है। एट इट लोअर एंड्स, नीचे की तरफ में द एम्ब्रेनिकल एक्सिस का पास नीचे में होता है रेडिकल, जिससे रूट बनेगा और रूट के उसको ढक के रखता है, इन डिफरेंशिएटेड कॉल कोलियोराइजन नॉट कोलियोप्टाइल, तो ऐसा ट्रू रीजन फॉल्स, आई मीन स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकंड 1 इज फॉल्स, तो डी। 101 2 + 2 4 2 + 4, ये तो ब्रासिकेसी का कहानी है। 102 का देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, स्टैनली वायरस को क्रिस्टलाइज कर रहा जा सकता है, बताया था। मोजाइक डिजीज इन टोबैको इज कॉज्ड बाय वायरस नॉट फंगाई, तो यही गलत है। 103 सेकेंड स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ 2 molecule of ATP for reduction and 2 molecule of NADPH for phosphorylation for CO2 molecule fixed, तो ये तो गलत है। सेकेंड स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल में रिडक्शन में 2 ATP एंड NADPH चाहिए फॉर रिडक्शन ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू ट्राइफॉस्फेट, CO2 मोलिक्यूल के लिए नहीं, ठीक है, तो ये गलत। द रिजनरेशन स्टेप रिक्वायर 1 ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म RBP, हाँ रिजनरेशन में 1 ATP चाहिए होता है, तो इसका हम देखें तो पहला वाला गलत, दूसरा सही है। इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन कहाँ एक्युमुलेट करेगा, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इनर है और ये मैट्रिक्स है, तो यहाँ से प्रोटॉन पंप होगा यहाँ में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। नेक्स्ट 105 इन ए फ्लावरिंग प्लांट टेट्राप्लॉइड मेल जो है वो टेट्राप्लॉइड है 4n, इसका मतलब उसका पोलन गिन बनेगा 2n, म्यूसिस कर गए और डिप्लोइड प्लांट के साथ फ्यूज हुआ है। ये फीमेल वाली 2n है, तो इसका एग हो या पोलर निकले ये 2n होगा, तो 2n और n एग, 3n होगा जाइगोट और n + n और ये 2n मिलेगा, तो जो एंडोस्पर्म बनने वाला है बनेगा 4n, तो डेट इज 3n एंड 4n, और एंडोस्पर्म होगा 4n एंड एम्ब्रायो होगा 3n, तो 105 हो जाएगा बी। 106 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बॉन्ड तोड़ेगा बिटवीन शुगर फॉस्फेट कंपोनेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। पीसीआर में हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है हाई टेम्परेचर से, बट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम शुगर फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ेगा। 106 107 डीएनए को प्रिसिपिटेट करोगे एक मिक्सचर से बाय एडिंग चिल्ड इथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 108 कार्बोक्सिलेशन इज द फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ CO2 मोलिक्यूल इन स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट, हाँ कार्बोक्सिलेशन में CO2 को फिक्स कर दिया जाता है और स्टेबल कंपाउंड बनाया जाता है जिसका नाम है C3 साइकिल में 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड C4 में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड।
द कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इन कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम PFKS इन C4, C3 में नहीं C4 में। ठीक है, तो ये आपका गलत, तो पहला सही दूसरा गलत, पहला सही दूसरा गलत, तो डी 108 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट 109 इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन क्रिएट SLP चलता है, SLP SS के बीच में चलता है, सक्शनल कोएंजाइम से सक्शनिक एसिड का कन्वर्सन में होता है, तो 109 का आपका हो जाएगा बी, ओनली बी। फिर एब्सिसिक एसिड डोरमिन भी कहते हैं, इथाइलिन क्या करवाता है आपका, इथाइलिन वोलेटाइल होता है, जिबरेलिक एसिड कोलेप्टल ऑक्सिन कोलेप्टल पोर्सिलिंग होता है, जिबरेलिक एसिड बकाने डिजीज कोज करता है, मैच कर लीजिएगा। 111 छालाजा रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल, गलत है, उस जंक्शन को हाइलम कहते हैं। ठीक है, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द फनिकल इन दिस रीजन, इन जस्ट छालाजा रीजन, तो दोनों ही गलत ही लग रहा है। छालाजा रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल, ये तो गलत है, वो तो हाइलम रिप्रेजेंट करेगा। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विथ फनिकल इन दिस रीजन, और वो रीजन को हम बोलेंगे हाइलम। तो यहाँ तो गलत है, हाइलम ही होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया, वरना तो हाइलम में होगा, तो हाइलम में यहाँ कंफ्यूज करता था, सेशन फॉल्स और रीजन ट्रू बोलेंगे। नेक्स्ट 112 का बात करें तो केस्मोगेमस फ्लावर का मतलब क्या है, जो फ्लावर एक्सपोज रहता है, क्लिस्टो मतलब जो फ्लावर क्लोज रहता है, गेटनोगेमी मतलब पोलन गेन विद इन दी सेम प्लांट ट्रांसफर होगा, अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, एंड जेनोगेमी मतलब डिफरेंट प्लांट्स आएगा। नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ डॉटर और न्यू DNA occurs साइमल्टेनियसली अक्रॉस अलोंग द पेरेंट स्टेम, अगर पेरेंट 3' to 5' है तो वहाँ 5' to 3' चलता रहेगा साइमल्टेनियसली, यस सही है ये। DNA polymerase कैन पोलीमराइज न्यूक्लियोटाइड्स इन 3 नहीं, ऑलवेज 5' to 3', 3 to 5 में तो गलत, तो सेशन ट्रू रीजन फॉल्स। 114 को अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले क्रोमोसोम कॉम्पेक्शन होगा, फिर बाइवलेंट या टेट्रेट बनेगा, फिर नहीं कॉम्पेक्शन होगा, फिर बाइवलेंट या टेट्रेट दिखाई देगा, फिर रिकॉम्बिनेशन होगा, एंड देन जाकर टर्मिनलाइजेशन होगा। ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी में ऑल्टरनेटली एक नोड से फ्लावर निकलते जाएगा, तो नंबर ऑफ लीव्स ईच नोड में कितना होगा, 1 ही होगा। यहाँ 1 2 3 4 ये पता करना है इसमें से करेक्ट क्या है। सो जेड स्कीम ऑफ लाइट्रेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ PS1 ओनली, नहीं PS2 और PS1 दोनों होना पड़ेगा। ओनली PS1 इज फंक्शन इन साइक्लिक, यस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इन सिंथेसिस ऑफ ओनली ATP, NADPH नहीं तो गलत। स्ट्रोमा लेमली PS2 नहीं होता है, इजोलेस NADPH रिडक्टेशन ये नहीं तो सही बात है, तो B and D इसमें गलत है, मतलब 2 and 4, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डेट इज 116 का आंसर हो जाएगा आपका ए। खांस ले भाई, तू खांस ले, बंद है वो, बंद है, कहीं जाना है क्या तेरे को, खांस ले, कोई बात नहीं, पानी पी कोई बात नहीं, छुप के खांस ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम, तो ये हो जाता है पोटैटो स्टेम, टेंड्रिल्स किस में बनता है, तो थॉर्न तो बनता है साइट्रस का केस में, BC बोगनविला एंड साइट्रस, टेंड्रिल्स बनेगा कुकुम्बर, ठीक है, गोडसेन वो था ना, गोडसेन इसमें ग्रेप वाइन्स के केस में, फ्लैशी स्टेम होगा तो मेरा ओपुंशिया में, सिलेंड्रिकल स्पेन होगा यूफोर्बिया में, मैच कर लीजिएगा। बोवन स्पॉन्ज ये जो होता है प्रायन से कोच करता है, और शेयर जैकब डिजीज, ठीक है। कौन सा जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आता है प्लांट्स में, तो एग्रोबैक्टीरियम टीमिफिजियम, इसका टी प्लाज्मिड काम आता है। इन ए सर्टेन प्लांट R इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल r, व्हाट इज द हेटेरोजाइगस प्लांट RR, व्हेन हेटेरोजाइगस प्लांट कैपिटल R, ये क्रॉस किया तो 64 प्रोजेनी मिला। हमको पता है अगर ऐसा स्टेट में क्रॉस होता है कैपिटल T स्मॉल टी टू कैपिटल T स्मॉल टी, तो हमको पता है 3:1 रेशियो मिलता है, जिसमें से 3 टॉल रहेगा और 1 डॉर्फ रहेगा। तो इसके केस में वाइट स्प्रिंग, वाइट तो रेसेसिव था क्योंकि रेड डोमिनेंट था, तो वाइट रेसेसिव होगा, तो उसका आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, टॉल एंड डॉर्फ में डॉर्फ का आने का प्रोबेबिलिटी 1 है, तो रेड एंड वाइट में उसका आने का प्रोबेबिलिटी 1 ही होगा। सो 1/4 इंटू टोटल कितना 64, तो करोगे तो 16। US ने
कौन सा वेराइटी चोरी किया और पेटेंट किया? बासमती को। ट्रांसजेनाटमी दिखाई देता है आपका सी पावर प्लांट में, और यहाँ सी पावर प्लांट का एग्जाम्पल है शुगर केन, ठीक है, मेज, शुगर केन एंड सोरगम, 3 था, याद रखना। 122। नेक्स्ट 123, ब्रायोफाइट्स में डोर्सिवेंट्रल थैलस दिखता है, लिवर रूट में। टेरिडोफाइट गुड सॉइल बाइंडर है, जिम्नोस्पर्म को स्ट्रोबली होता है, एल्गी मोस्टिसन नोडी में होता है। मैच कर लीजिएगा। GATTC 5' to 3' में इको R1 का रिस्ट्रिक्शन साइट है। द लॉक एंड की थ्योरी क्या बताया? जैसे पर्टिकुलर चाबी के लिए पर्टिकुलर ताला होता है, पर्टिकुलर ताला के लिए पर्टिकुलर चाबी होता है, वैसे पर्टिकुलर एंजाइम के लिए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होता है। तो स्पेसिफिक प्रकार का सबस्ट्रेट से इंट्रैक्शन करेगा, वही समझाता है ये। फिर से मार्जिनल प्रेजेंटेशन का हम देखेंगे, तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन का एग्जाम पाइजाम सत्यमम P होता है, ठीक है। फिर एक्साइल प्रेजेंटेशन का अगर हम देखें तो लेमन होता है, ठीक है, टेकल में था। फिर पेरेटल का मास्टर जो है ना अर्जिमन होता है, पेरेटल, ठीक है। फॉल सेप्टा दिखाई देता है, पेटूनिया भी देख रखा है, कोई बात नहीं। और बेसल का तो BMS सनफ्लावर एंड मेरीगोल्ड होता है, तो मैच कर लीजिएगा। इन फोरेंसिक DNA फिंगरप्रिंटिंग द मोस्ट यूजफुल रीजन आर, सबसे यूजफुल रीजन क्या होता है? नॉन कोडिंग रिपीटेटिव सीक्वेंस, जो कोई काम का नहीं होता, कोडिंग पार्ट नहीं, नॉन कोडिंग वाला हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट 128 का हम बात करें, मोनोसिस्टोनिक, ये तो दिखाई देगा हमको। हमारे केस में पॉलीसिस्टोनिक प्रोकैरियोट्स, एस स्ट्रेन स्मूथ है, बीमारी करता है, बट हीट किल है तो नहीं मारेगा, नो इफेक्ट। और हीट किल एस स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन, तो इस केस में एस से जेनेटिक मटेरियल के आर को इसमें कन्वर्ट करके मार देगा, तो डी का हो जाएगा 2। ए का था आपका 4, तो 128 का हो जाएगा सी। इन इकोलाई द लेक ऑपरेंट गेट स्विच ऑन, जब लैक्टोस आएगा लैक्टोस रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड करेगा, इस प्रेजेंट और वो बाइंड करेगा रिप्रेसर प्रोटीन को, तब वो ऑन हो जाएगा, ताकि रिप्रेसर प्रोटीन वहाँ जाकर बाइंड ना कर पाए ऑपरेटर के पास। नेक्स्ट 130, द मेंबर ऑफ क्लास ऑस्थिस्थाइस हैव स्किन कवर्ड विथ साइक्लोड एंड दे आल्सो हैव टिम्पेनम, तो नहीं होता, गलत है, ठीक है। 130 का कार्काराडोन, क्लेरियस एंड प्रिस्टिस बिलोंग टू कॉन्ड्रिस्थाइस, क्लेरियस तो बिलोंग नहीं करता, कॉन्ड्रिस्थाइस, कार्काराडोन प्रिस्टिस तो करेगा, तो ये गलत है अभी भी, तो दोनों ही गलत है। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फाइलम एनिलिडा, सिल्वर फिश, लेपिस्मा कहते हैं, ये बता के रखा हुआ था, ठीक है। बाकी पफर फिश भी मछली होता है, कटल फिश तो मछली नहीं होता है। फ्लाइंग फिश एक्जोसिटस होता है, काट लो लुलिगो होता है कटल फिश साइड। सिल्वर फिश है, स्पेसिफिकली ये लिखा के रखा है सिल्वर फिश, ठीक है। लेपिस्मा 800 का PYQ भी है। मेटाजेनेसिस क्या देखा था? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा था बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे मेडूसा से पोलिप बनेगा सेक्सुअली, एंड पोलिप से मेडूसा बनेगा सेक्सुअली। कहते हैं सिकल सेल एनीमिया में एमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा? सिकल सेल एनीमिया कैसे होता है? हमको होता है VHLTP, तो VHLT, और सिकल सेल एनीमिया तो वेलाइना गॉर्डस में तो ग्लूटामिक एसिड था। इकाइनोडर्मेटा वस्कुलर सिस्टम होता है, हेमिकोडाटा का पास प्रोबोसिस ग्लैंड होता है, कॉन्जिस्टिस का पास प्लेकोडिस्कल होगा, नोस्टिसिस का पास एयर ब्लडर होगा। तो इस हिसाब से मैच हो रहा है 1, ठीक है। म्यूसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस, सही बात है। म्यूसिस 1 कैनोट ओपर इन हेप्लोइड, ये भी सही बात है, बट कोई रीजन नहीं हो रहा, दोनों का दोनों सही बात है। म्यूसिस 1 हेप्लोइड सेल में होगा तो N/2 हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो दोनों ही सही है 135 का। 136 हम देखेंगे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल साइक्लोस्टोम जो नॉट पोजेस जो पेड पे, हाँ साइक्लोस्टोम के पास जो नहीं होता पेड़ भी नहीं होता, अनपेड होता है, सही बात है यही। ऑल रेप्टाइल लेफ्ट 3 पेड और नहीं, एक्सेप्शन है इसका, क्योंकि क्रोकोडाइल का पास 4 है। ऑल पीसेस ऑफ गिल्स नहीं, कॉन्डिस्टाइज का पास नहीं, अस्थिस्टाइज का पास होता है। ऑल मेवलर भी पेरस नहीं, समारो वही पेरस ऑल्सो। नेक्स्ट यहाँ से क्या है, इनकरेक्ट मार्क करना है आपको 137 का। तो फिनाइल कीटोनुरिया ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है, थैलेसीमिया भी ऑटोसोमल है, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21H से होता है, एंड टर्नर सिंड्रोम इज ड्यू टू XXY गेन ऑफ एडिशनल X क्रोमोसोम, नॉट लॉस ऑफ Y क्रोमोसोम। नेक्स्ट हम बात करें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डिस्टेंट ऑफ DNA टू प्रोड्यूस स्टिकिन, एकदम सही बात है। स्टिकीनेस ऑफ द एंड फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ DNA पॉलीमरेज, यहाँ से कहा थोड़ी वहाँ पॉलीमराइजेशन करना है, तो गलत, एसर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। ये डायग्राम देखो तो ये दिखा रहे 2 इक्वेटोरियल प्लेट, मेटाफेस 1 और ये मेटाफेस 2, एक ही इक्वेटोरियल प्लेट, तो मेटाफेस
पी जो है ये 1 है, पी जो है, एंड क्यू जो है वो है मेटाफेस 2, तो 139 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट, while conducting an experiment an E. coli was placed in a medium containing radioactive thymidine for some time to replicate। तो अभी उसमें जितना भी होगा रेडियोएक्टिव थायमिडिन होगा उसका डीएनए में। अब उसको ला दिया नॉर्मल मीडियम में, ये मान लो, तो ये तो अलग हो जाएगा डीएनए। अब इस नॉर्मल मीडियम का डीएनए आ जाएगा इस प्रकार से। तो जो अब नया जो डीएनए बना उसमें तो रेडियोएक्टिव थायमिडिन है ही, सो बोथ स्ट्रेन विल बी, बोथ द स्ट्रेन तो रेडियोएक्टिव नहीं होगा, ईच दोनों में से हर एक ही स्ट्रेन रेडियोएक्टिव होगा आधा। सो 140 का भी हो जाएगा ईच हाफ स्ट्रेन, ईच हाफ स्ट्रेन, नो आधा स्ट्रेन, ये तो गलत हो जाएगा, ऐसा प्रकार से बोला, आधा नहीं, पूरा स्ट्रेन ही रेडियोएक्टिव होगा बट एक ही स्ट्रेन, तो ये बेटर ऑप्शन है, 1 स्ट्रेन विल बी रेडियोएक्टिव। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया। आप पढ़िए, बढ़िया से सॉल्व कीजिए इसको। मिलते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन नंबर 10 का।